और भोपाल के तुषार शर्मा की डेड बॉडी का फिर से पोस्टमार्टम होगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इसके आदेश दे दिए हैं। अदालत ने कहा कि दिल्ली एम्स के डायरेक्टर के नेतृत्व में टीम भोपाल एम्स में पोस्टमार्टम करेगी। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। कोर्ट ने तब तक पुलिस को शव को सुरक्षित रखने को कहा है। मामले की सीबीआई जांच भी कराई जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए सहमति दे दी है। उधर ट्विशा के पति समर्थ सिंह ने हाईकोर्ट में लगाई गई अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली है। जस्टिस AK सिंह की वेकेशन बेंच के सामने उसके वकील ने कहा कि समर्थ जिला अदालत में सरेंडर करेगा। वहीं ट्विशा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की जमानत को रद्द करने के लिए लगाई गई याचिका सोमवार के लिए लिस्ट की गई है। इसमें संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जी, ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स द फेयर इन्वेस्टिगेशन जो हम सीख कर रहे थे एंड बिल्कुल एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट ये वो आया है इसमें। सो लेट्स जस्ट होप द होम मिनिस्ट्री गेट्स इन्वॉल्व्ड थोड़ा अर्लियर एंड डिसीजन इज टेकन एज सून एज पॉसिबल। वही उसका कंफर्मेशन आज हमें मिला है कि सीएम ने अपना एक लेटर लिखा है उसके लिए। सो दैट इज़ वन थिंग विच वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू और जल्द से जल्द इसमें एक्शन होना चाहिए कंसिडरिंग ये सीएम की तरफ से इसका रिकमेंडेशन गया है। सेकेंड पीएम रिपोर्ट अगर आई है, रिक्वेस्ट मान ली गई है। अगर सीबीआई जांच के लिए स्टेट ने एक्सेप्ट कर ली हमारी जो मांग है, मीन वे ग्रेटफुल अगर वो हो रहा है। बट वही है, लेट आए तो दुरुस्त आए। बट अगेन ऐसा ही है कि इट इज़ क्वाइट डिलेड। ये मैं आई एम स्टिल, मतलब हमें क्यों सीबीआई मांगनी पड़ी जब यहाँ पे एमपी पुलिस है, जब वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, क्यों हमें मांगनी पड़ी हमारी वो जो रिक्वेस्ट थी? इट्स बिकॉज सिंपली यहाँ पे काफ़ी लैप्सेस हुए। नहीं, उसमें हमने एक जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी के लिए लगे हैं और एंटीसिपेटरी बेल कैंसिलेशन के लिए भी माननीय हाई कोर्ट में लगाया है। वो हमारी कोशिश है जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो जाए। जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेंगे। जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए रेलेवेंट होगा वो हम करेंगे उस पर कार्रवाई। जैसे मैंने बताया, अगर ज़रूरत होगी तो वो भी बढ़ाएंगे। जी, गिरिबाला जी को जो भोपाल जिला न्यायालय ने अग्रिम जमानत दी है उसको निरस्त करने का एक आवेदन राज्य शासन की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर हुआ था। तो उसमें राज्य शासन की ओर से सुनवाई हेतु माननीय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी और मैं दोनों ने विषय रखा था माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष। तो उसमें नोटिस जारी करते हुए और प्रकरण को 25 तारीख को 2:30 बजे अगली सुनवाई के लिए, आगामी सुनवाई के लिए रखा गया। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता भोपाल से आकाश सेन जुड़े हैं और जबलपुर से हमारे सहयोगी सोमनाथ भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं सोमनाथ का रुख करूंगा। सोमनाथ जी, अभी जानकारी आई है और जानकारी में पता चला है कि ट्विशा का जो पति था, अब वो उन्होंने जो अग्रिम जमानत के लिए याचिका दी थी उसे वापस कर लिया गया है और अब वापस से वो अदालत में सरेंडर करने वाले हैं। इस बारे में कोई जानकारी कि कब सरेंडर करने वाले हैं, सुनवाई कब शुरू होगी? देखिए, ट्विशा शर्मा जो मामले में आज हाई कोर्ट में इसमें सुनवाई रखी देगी, जिसने कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ट्विशा शर्मा जिस तरह अग्रिम जमानत के लिए समर्थ सिंह ने लगाया हुआ था, तो समर्थ सिंह ने वापस याचिका अपनी ले ली है, लेकिन कोर्ट ने उनको सरेंडर करने के लिए कहा है। हाई कोर्ट ने कहा है कि समर्थ सिंह सरेंडर करे और ये जानकारी आ रही है कि समर्थ सिंह जिला न्यायालय में सरेंडर कर सकते हैं। तो आज के दिन सरेंडर करने की संभावना लगातार बनी हुई है और कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो पोस्टमार्टम किया जाना है, जिसमें अभी जो बॉडी रखी गई है उसमें -80 डिग्री के टेम्परेचर में रखा जाना है, क्योंकि बॉडी काफी दिनों से रखी हुई है और दिल्ली के एम्स के डॉक्टर्स की टीम वहाँ यहाँ पर आकर उसका पोस्टमार्टम करेगी और उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो गिरिबाला जी की जमानत जो लगी हुई थी उसको लेकर भी सुनवाई सोमवार को इसकी सुनवाई होना है। तो अब ये देखना है कि उनकी जमानत भी जहां तक खारिज हो जाएगी। तो ये मामला अब काफी अहम माना जा रहा है। अब कोर्ट ने इसमें साफ रुख कर दिया और सरकार की तरफ से भी इस तरह की जो महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने बताया कि सरकार की तरफ से दोबारा पोस्टमार्टम कराने पे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने खुद कहा है कि दोबारा पोस्टमार्टम कराया जा सकता है और कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो समर्थ सिंह है कोर्ट में उनको पेश होना चाहिए और जी। ठीक है, आकाश जी का मैं रुख कर लेता हूं। आकाश, अभी जैसे कि पूरा सिनेरियो समझ में आ रहा है, अब इसमें नए मोड़ भी दिखाई देते हैं।
हमने तस्वीरें देखी थी जब ट्विशा के घर वाले मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे, लगातार उनसे मुलाकात कर रहे थे, सीबीआई की मांग भी की थी। अभी उनके घर वालों की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई है और कहा जा रहा है कि हमें मध्य प्रदेश पुलिस पर भरोसा ही नहीं था, इसलिए हम लगातार सीबीआई की मांग कर रहे थे और सीबीआई को ये केस ट्रांसफर भी कर दिया गया है। ये स्पष्ट है कि प्रदेश की पुलिस पर अब लोगों का भरोसा नहीं, इसलिए ऐसे हाई प्रोफाइल मामले जब आते हैं तो सीबीआई को ट्रांसफर करने पड़ते हैं। जी बिल्कुल, इसको लेकर क्योंकि अगर हम बात करें तो ऋषभ, जिस तरीके से ट्विशा शर्मा की मौत की मिस्ट्री जो है लगातार, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज किया और उसके बाद जिस तरीके से लगातार ट्विशा के जो परिजन है वो इस बात का आरोप लगा रहे थे और कई सारे सवाल भी उठा रहे थे कि पुलिस ने उतनी तत्परता के साथ कार्रवाई नहीं की, एफआईआर में 2 दिन का समय लग गया, जो तमाम साक्ष्य हैं और जो सबूत हैं और जो घटना स्थल है उसको सील नहीं किया गया। इसको लेकर कई सारे सवाल जो है सीधे तौर पर ट्विशा के परिजनों ने उठाए थे और इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी ट्विशा के परिजनों ने मुलाकात की थी और यही कारण है कि यहाँ पर जब मुख्यमंत्री के पास ट्विशा के परिजन पहुंचे थे तो उन्होंने सीधे तौर पर हर संभव मदद के साथ साथ इस बात का भरोसा भी दिलाया था कि राज्य सरकार जो है इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की न सिर्फ समर्थन करती है बल्कि सीबीआई जांच के लिए भी आश्वासन दिया था और उसका असर भी देखने को मिला कि जिस तरीके से राज्य सरकार की तरफ से इसकी सीबीआई जांच कराने के लिए पत्र भी जो है भेजा गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अब इस पूरे मामले में जो है, हालांकि अभी सीबीआई अब इस पूरे मामले को टेक ओवर करती है कि नहीं इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पहले अगर हम बात करें जिला कोर्ट ने जिस तरीके से इन तमाम मांगों को जो ट्विशा के परिजनों की जो मांगे थी उनको खारिज किया, उसके बाद ट्विशा के परिजन जो है हाई कोर्ट के दर पर पहुंचे थे और हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर जो सबसे बड़ी मांग थी वो थी रिपोस्टमार्टम कराने की, उसको स्वीकार कर लिया है। यानी अब बॉडी का रिपोस्टमार्टम होगा ट्विशा की और इसके लिए जो है दिल्ली एम्स के डायरेक्टर एक दल का गठन करेंगे और वो दल भोपाल आकर जो है यहाँ पर जो सीधे तरीके से पोस्टमार्टम करेगा। लेकिन पुलिस की जांच को लेकर भी सवाल उठ रहे थे आज। बिल्कुल आकाश, मैं बहुत जल्दी आपके पास आऊंगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई जबलपुर से आ रही है, जहां ट्विशा की मौत के मामले में एक बड़ा अपडेट आ रहा है। सरेंडर करने पहुंचा है आरोपी पति समर्थ सिंह, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा है आरोपी। आज ही वापस ली थी जमानत की याचिका और आज ही वो सरेंडर करने के लिए पहुंच गया। पुलिस ने 30,000 रुपए का इनाम घोषित रखा था। आपको बता दें कि जब यह हाई प्रोफाइल मामला सामने आया था, लगातार ट्विशा का जो पति था समर्थ सिंह वो फरार चल रहा था। क्रिमिनल लॉयर बताया जा रहा है, अच्छे से कानून की परख और जानकारी रखने वाला यह वकील फरार चल रहा था। कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं लूप होल है, कहीं ना कहीं समर्थ इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है, इसलिए वो भागने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद उसने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका भी लगाई थी। लेकिन अपडेट ये आ रही है कि जमानत याचिका वापस लेने के बाद आज समर्थ सिंह सरेंडर करने वाला था और अब उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। ये बड़ी खबर। पुलिस ने समर्थ सिंह को पकड़ने के लिए 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था और पुलिस का कहना था कि और भी इनाम की राशि बढ़ाई जा सकती है, लेकिन समर्थ सिंह ने पहले ही सरेंडर किया है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, ये बड़ी अपडेट आ रही है। ट्विशा का पति समर्थ सिंह जो सरेंडर करने वाला था, उसने अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली थी। अभी बड़ी अपडेट ये आ रही है कि समर्थ सिंह ने सरेंडर कर दिया है। ये स्पष्ट हो गया है सरेंडर करने के बाद समर्थ सिंह को कि कहीं ना कहीं वो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व था और कुछ बड़े राज छुपाए जा रहे हैं, इसलिए समर्थ फरार था। लेकिन उसे पता था कि पुलिस कभी ना कभी उसके गिरबान तक पहुंच जाएगी, इसलिए भलाई समझी सरेंडर करने में। आकाश है हाई कोर्ट में जो अग्रिम जमानत याचिका लगाई गई थी, सीधे तौर पर अगर हम बात करें ट्विशा के प्रति की तरफ से, उसको जो है सीधे तौर पर वापस लिया गया था और उस समय भी यहाँ पर सीधे तौर पर वकील की तरफ से ये कहा गया था कि वो कोर्ट में या पुलिस के सामने सरेंडर कर सकते हैं। और उस समय की बड़ी खबर यही है कि जो ट्विशा के पति है उसने जो है सरेंडर कर दिया और ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि कोर्ट में सरेंडर किया, अब कोर्ट में कोर्ट जो है यहाँ पर किस तरीके से पुलिस रिमांड पर सौंपती है, पुलिस कस्टडी में जो है यहाँ पर आरोपी को भेजा जाता है, अब ये देखना होगा। लेकिन ये साफ है कि जैसे ही अब गिरफ्तारी होगी उसके बाद जो है पुलिस पूछताछ करेगी, क्योंकि कई सारे सवाल जो हैं जो ट्विशा के परिजन लगातार पूछ रहे थे, इस बात को लेकर भी किए जाएंगे
और ये भी स्थिति स्पष्ट की जाएगी कि पूरी घटना कैसे घटी, क्योंकि आज ही जो है भोपाल पुलिस कमिश्नर ने इस बात को साफ कर दिया था कि पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ न सिर्फ इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, बल्कि तमाम साक्ष्यों को भी जो है जुटाया जा रहा है। लगातार जो ट्विशा के परिजन है वो इस बात का आरोप भी लगा रहे थे और खास तौर पर जो ट्विशा के पिता हैं वो इस बात को कह रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है और जैसे ही घटना घटी उसके अगले ही दिन जो जिन पर आरोप लगाया जा रहा है यानी ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह जो पूर्व जज भी रही हैं, उनके खिलाफ भी जो है कई गंभीर आरोप जो है ट्विशा के परिजन लगा रहे थे कि उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल किया है, उनके पद पे रहते हुए उन्होंने कई लोगों को फोन लगाकर केस को दिशा मोड़ने की कोशिश की है। कि हमें भोपाल पुलिस एमपी पुलिस पे भरोसा नहीं था क्योंकि जो पूर्व जज है उनका इन्फ्लुएंस है, उनका काफी ज्यादा दबदबा है यहाँ मध्य प्रदेश में, इसलिए उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं था, इसलिए सीबीआई जांच की मांग की। सीबीआई ने पूरा केस जो है अपने हैंडओवर में ले लिया है। अभी कुछ कड़ियां खुली सीबीआई की तरफ से, सीबीआई ने अभी कुछ राज उजागर किए हैं, कुछ हाथ लगा। ऋषभ, अभी सीबीआई ने पूरा केस हैंडओवर नहीं लिया, अभी भोपाल पुलिस ही इस पूरे मामले की जांच कर रही है। राज्य सरकार ने इसको लेकर पत्र जरूर लिखा है। जब तक हैंडओवर पूरा केस नहीं होता सीबीआई की तरफ से इस केस को टेक ओवर नहीं किया जाता, जब तक मध्य प्रदेश पुलिस आज भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने इसकी भी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि अभी भोपाल पुलिस ही इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो अभी क्योंकि अब कोर्ट में जो है आरोपी ने सरेंडर किया है, तो ऐसे में देखना होगा कि अब कोर्ट यहाँ से उन्हें कस्टडी में भेजता है या पुलिस रिमांड पर भेजा जाता है, क्योंकि सीधे तौर पर ट्विशा के वकील की तरफ से निश्चित रूप से कोर्ट में मांग की जाएगी कि गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के लिए कुछ समय दिया जाए और पुलिस पूछताछ कर सके कि किन परिस्थितियों में ट्विशा की जो है जान गई है, ये वास्तव में आत्महत्या है या कहानी कुछ और है। तो अब ये साफ है कि हो सकता है जो पूर्व जज हैं गिरिबाला सिंह उनको बिठा के और जो आरोपी है उसको बिठा के आमने सामने भी पूछताछ की जा सकती है। तो अब क्योंकि कोर्ट में सरेंडर किया, कोर्ट का अगला रुख क्या रहता है ये देखना होगा ऋषभ। लेकिन ये साफ है कि अब धीरे धीरे समर्थ सिंह के सरेंडर करने के बाद अब जो है इस पूरे मामले में धीरे धीरे करके अब परतें खुलती चली जाएंगी, क्योंकि जैसे ही पुलिस कस्टडी में जो आरोपी है वो आएगा उसके बाद पुलिस जो है निश्चित रूप से उससे पूछताछ करेगी, पूरी घटना को लेकर बातचीत की जाएगी, क्योंकि एफआईआर में जो तमाम चीजें अभी तक जो है ससुराल पक्ष ने ट्विशा के ससुराल पक्ष ने बताई हैं और अभी तक वो फरारी काट के कहाँ था, क्या कर रहा था, ये तमाम सवाल जो है पुलिस के द्वारा पूछे जाएंगे। तो अब इंतजार करना होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले में क्या दिशा निर्देश देता है, क्या फैसला सुनाता है। आकाश, जब ये पूरा मामला सामने आया था तो ट्विशा के घर वालों का ये कहना था कि भोपाल एम्स में जो पोस्टमार्टम कराया जा रहा था वहां पर जो 2 डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया था वो समर्थ सिंह की सगी मौसी के बेटे थे, इसलिए वहां पर दबाव उनका था, दबदबा था, इसलिए जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बिल्कुल प्योर नहीं आई, उसमें छेड़छाड़ की गई है, इसलिए वो दिल्ली एम्स के डॉक्टर से जो है पोस्टमार्टम की बात कर रहे थे। अब वहां के डायरेक्टर आएंगे, उनकी टीम आएगी, उनकी निगरानी में और कैमरे के सामने ये पोस्टमार्टम किया जाएगा। टीम कब तक आएगी, पोस्टमार्टम रीपोस्टमार्टम कब शुरू होगा, इस बारे में कोई जानकारी है आकाश जी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज ही कोर्ट का इसको लेकर दिशा निर्देश आए हैं, हाई कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए, अब ऑर्डर की कॉपी जैसे ही दिल्ली एम्स के डायरेक्टर के पास पहुंचेगी उसके बाद, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि बॉडी भी डिकम्पोज नहीं होना चाहिए, बॉडी को सिक्योर करके रखना है। इसके अलावा जो दिल्ली एम्स के डायरेक्टर है उनको भी दिशा निर्देश कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं कि जल्द से जल्द जो टीम है जो इस पूरे पोस्टमार्टम को करने वाली है उसका गठन करें और उसके बाद वो टीम भोपाल आएगी। तो ये स्थिति स्पष्ट है कि भोपाल आकर ही भोपाल एम्स में दोबारा से रीपोस्टमार्टम होना है। तो ऐसे में अब इंतजार, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही ऑर्डर की कॉपी वहां पहुंचेगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पिछले 10 दिन लग गए इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन अब ट्विशा के परिजनों को एक उम्मीद जागी है कि रीपोस्टमार्टम होने के बाद जो है उनकी बेटी को न्याय मिलेगा, किन परिस्थितियों में ये पूरी घटना घटी। तो सबको इंतजार रीपोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी है, लेकिन अब दिल्ली से जैसे ही टीम भोपाल पहुंचेगी उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि किस तरीके से पोस्टमार्टम होता है और उसकी रिपोर्ट कब तक आती है। ठीक है, वही पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस सोमनाथ जी, ये इस पूरे मामले में जो सामने कड़ियां से कड़ियां सामने आ रही हैं, अभी अपडेट ये भी आ रहा है कि समर्थ सिंह ने सरेंडर कर दिया है। दोनों पक्षों के वकीलों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई अब तक? देखिए, वकीलों से तो बात की गई थी तो उन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी थी। उनका यही कहना है कि कोर्ट ने समर्थ सिंह को यही निर्देश दिए थे कि आप
सरेंडर करें, क्योंकि कोर्ट के निर्देश के बाद समर सिंह इसलिए सरेंडर किया कि हाई कोर्ट का ही निर्देश साफ साफ कह दिया गया क्या कि आप सरेंडर करें, तो इस वजह से सरेंडर किया जाने की आशंका बनी हुई थी, जिसकी वजह से समर सिंह ने सरेंडर किया है। अब सबसे ज्यादा है कि जो गिरीवाला है उनके लिए अब जो 25 तारीख को जो सोमवार को उसका डिसीजन होना, उनकी जमानत याचिका जो लगी हुई थी, जो अब उसमें क्या फैसला आता है, प्रमुख तौर पर ये देखना होगा कि सोमवार को कोर्ट किस तरह का फैसला देता है इसमें। तो ये मामला अब एक के बाद एक नई कड़ी अब ये पूरा खुलती मामला जा रही हाई है। प्रोफाइल तो है, ये इसमें और भी कई सारी कड़ियां खुल रही हैं, लेकिन ये जब सीबीआई को पूरा केस ट्रांसफर कर दिया जाएगा और सीबीआई जब अपने स्तर पर जांच शुरू कर देगी तो और क्या क्या खुलासे होंगे ये पता चलेगा। बहुत शुक्रिया सोमनाथ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश जी तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जहां ट्विशा शर्मा का जो पति फरार चल रहा था उसने अग्रिम जमानत याचिका को वापस ले लिया था और सरेंडर की बात कही थी, और अब फिलहाल उसने जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।